राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। अमित जी हरियाणा। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपको बहुत कुछ याद रहता है महाराज जी, जैसे काफी सारे श्लोक, और ये कहते हैं कि आप शास्त्र पढ़ते समय कौन से नियमों का पालन करते हैं? मतलब अब तो बच्चे हम कुछ पढ़ते ही नहीं, कई वर्ष हो गए कुछ कोई शास्त्र नहीं पढ़ते। बचपन में तो शास्त्र का नशा ही था। अब हमें लगता है लगभग 10 वर्ष हो गए होंगे, कोई ऐसा पद निकालना हो या कुछ ऐसी, तो वो भले नहीं, हम कोई ऐसा नहीं कि एकांत में शास्त्र, हमारे पास समय नहीं रह गया अब शास्त्र पढ़ने का। जैसे होता ना अलग अलग समय, हमारे पास शास्त्र पढ़ने का समय, जहाँ एकांत हो, बस जितना जो चल रहा है बस। अब समय नहीं कि हम आँख खोल कर शास्त्र पढ़ें, अब हमें कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। अब जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न, ये तो भगवान ने सेवा दी इसलिए बात करते हैं, नहीं हमारा मन बात करने का भी नहीं करता, बस यही करता है चुपचाप शांत बैठे रहो, जो चल रहा है उसी में आनंदित रहो। भगवान का सुमिरन करना सब शास्त्रों का सार है, और जो निरंतर चल रहा है तो फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो क्या पूछना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि आपने जब शास्त्र पढ़े थे तो किन नियमों का पालन किया? अरे उस समय के नियम अब कोई पालन करना बड़ा कठिन है। जो आज तक सब कुछ याद है उसकी। ब्रह्मचर्य, प्रधान लक्षण ब्रह्मचर्य। किडनी खराब है, बैठने लायक नहीं है, अगर कुछ भी हो रहा तो भगवान की कृपा और ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य है तो स्मृति है, सब कुछ। तो ये सब साधन करने पर होता है। अब बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य रहे और आराधना भगवान की करते रहे, तो अब जो पूछो वो फौरन पीछे जो हमने पढ़ा है वो फौरन पकड़ करके सामने ले आएंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप बता देते थे कि पद्मासन और सिद्धासन लगाने की मैं कोशिश करता हूँ, तो उससे जो मुझे फायदे मिले कि खाना कम हो गया, नींद भी कम हुई और मेमोरी पावर बढ़ी। मतलब मेरे पिछले मार्क्स की तुलना में अब की बार ज्यादा भी आए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि सांसारिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए हम ब्रह्मचर्य। अब आप देखो, विचार शुद्ध, आचरण शुद्ध, भोजन शुद्ध, नशा न करे, ब्रह्मचर्य से। ऐसे कितने बच्चे रह रहे हैं, कितने बच्चे हॉस्टल में जाके गणित लगा लो। यहाँ बैठ करके 12 वर्ष का बच्चा कह रहा था कि हमारी गर्लफ्रेंड हो, मैं हस्त में तुमका शिकार हूं। कै साल के हो? बोले 12 साल के।
अब 12 साल का बच्चा की गर्लफ्रेंड हो, अस्थमैथुन का शिकार यही बोला था। अब आप विचार करो, 12 वर्ष ये कोई काम वाली अवस्था है? 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, इसके बाद माता पिता की अनुमति से धर्मयुक्त ब्याह करो और फिर गृहस्थी में जाओ, तब तो बात समझ में आवे। एक बच्चा व्यसन से इतना ग्रसित हो जाता है कि वो अपने माता की हत्या कर देता है पैसा मांगने पर। एक बच्ची इतनी डिस्टर्ब हो जाती कि उस आत्महत्या कर लेती। ये सब क्या चल रहा है समाज के? जब सुनो तो उन्हीं सब बातों को देखकर कहते हैं आप सब सुधरो, नशा मत करो, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। मित्रता करना पाप नहीं है, व्यभिचार करना पाप है। दोस्त बनाना पाप नहीं है, लेकिन दोस्ती में गंदगी लाना पाप है। ऐसी दोस्ती मत करो, ये दोस्ती तुम्हारे जीवन के लिए घातक होगी, तुम्हारे लिए हानिकारक होगी। देखो, जब हमारी इंद्रियां चंचल हो जाती हैं तब फिर वो एक जगह टिकती नहीं है, सबको ही देख लो। तो आप लोग आए हो संत समागम के लिए तो गंदगी छोड़ो, बुरे आचरण छोड़ो। इनमें कभी शांति नहीं है, इनमें कभी सुख नहीं है। वो तात्कालिक अनुभव होता है, परिणाम उनका बड़ा हानिकारक भयानक होता है। इसलिए अच्छे बच्चे बनो, अच्छे गृहस्थ बनो, अच्छे समाज सेवी बनो, जिससे मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त हो। मनुष्य जीवन सूकर कुकर की तरह भोग करके नष्ट कर देना नहीं है, संयम से चलकर भगवान को प्राप्त करना है। ये मनुष्य जीवन भगवत प्रसन्नता के लिए मिला है। पीयूष जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सादर चरण स्पर्श। महाराज जी, प्रार्थना करते समय द्वंद्व में रहता हूं। एक मन ईश्वर के सामने धन की लालसा करता है, दूसरा कहता है ईश्वर से धन की लालसा जैसी छोटी लालसा मत कर, जो मिलेगा सबसे अच्छा होगा। महाराज जी ऐसे। हाँ, उत्तम बात तो है, लेकिन जब हमें आवश्यकता है, हम भगवान को अपना मानते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान ने गीता जी में 4 प्रकार के भक्त स्वयं बताए हैं। एक है अर्थार्थी, जो भगवान से अर्थ चाहता है। एक है आर्त, जो भगवान से संकट निवृत्ति चाहता है। एक है जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है। एक है ज्ञानी, जो भगवान को जान चुका है, जो भगवत स्वरूप हो चुका है। तो 4 प्रकार के भक्त। इसमें केवल भगवान से चाहना है। हम प्रयत्न कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन भरोसा भगवान पर है, वो हमें देंगे। ये मांगना कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वीकार किया है। अर्थार्थी भक्त, जो जैसे ध्रुव जी ने जब महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहा, तो जो महाराज की दूसरी पत्नी थी उनका नाम था सुरुचि, उन्होंने एक थप्पड़ मारा और कहा कि अगर इस चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठना है तो मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। तो सुनीति से पैदा हुआ है, इसलिए जा नारायण की तपस्या करो, मेरे गर्भ में प्रकट हो, तब तू इस सिंहासन का अधिकारी। कठोर शब्द बोले। ध्रुव जी माता सुनीति के पास गए और कहा, माँ विमाता ने ऐसा ऐसा। तो उनका बेटा ठीक कहा है, महाराज मुझे पत्नी के आप तो दासी भी नहीं समझते हैं। यदि तुम भगवान नारायण की तपस्या करो, नारायण को प्रसन्न करो, तो जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। सही सलाह दी माने। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था के थे, दृढ़ निश्चय किया 5 वर्ष के बालक ने कि भगवान नारायण को प्रसन्न करके मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो मेरे पिता और पितामह को भी प्राप्त नहीं है। पिता उत्तानपाद, पितामह मनु जी और प्रपितामह ब्रह्मा जी। ज्यादा सृष्टि नहीं, बिल्कुल नजदीक ही है। ध्रुव जी निकले नगर से बाहर, तो जब कोई भजन करने का भाव करता है तो भगवान किसी संत से मिला देते हैं। तो देवर्षि नारद जी मिल गए। देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया ध्रुव जी ने। तो ध्रुव जी से पूछा कि तुम 5 वर्ष की अवस्था के हो और बिना किसी सुरक्षा के राजकुमार हो, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैंने निश्चय किया है कि मैं एकांत क्षेत्र में जाकर भगवान का भजन करके भगवान नारायण को प्रसन्न करूंगा। अच्छा, तो तुम्हारे पिता की गोद में बैठने के लिए तुम्हारी विमाता ने मना किया, इसलिए मैं चलो अभी चक्रवर्ती सम्राट पद का अभिषेक करवा देता हूं। अभी आदेश करूंगा उत्तानपाद तुम्हारे अभिषेक कर दे।
ध्रुव जी ने विचार किया अभी तो भजन किया नहीं, अभी तो भजन करने के लिए कदम बढ़ाया तो जिनकी गोद में बैठने के लिए हमें झिड़क दिया गया, उस सिंहासन पर अधिकार हमें देवर्षि नारद जी के वचन कौन काट सकता है। तो उनका गुरुदेव अब नहीं, अब कदम पीछे नहीं हटेंगे, और विश्वास हो गया और उनका मैं भगवान का आराधन करके ही प्राप्त करूंगा। तो उनका जंगल है, पहले प्रलोभन दिया फिर भय दिखा रहे हैं। जंगल है, सिंह भेड़िया बड़े बड़े ऐसे जानवर तुम्हें खा जाएंगे, तुम जंगल में कैसे तपस्या करोगे। तो ध्रुव जी ने विचार करके कहा कि यदि मेरी भगवान रक्षा करेंगे तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, और यदि मेरी मृत्यु है तो यहाँ महल में भी मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं निश्चय करता हूं कि भगवान की आराधना छोड़ नहीं सकता। देखा चेला पक्का, तो वहीं गुरु मंत्र दे दिया 12 मंत्र का, और कहा जाओ भगवान तुम पर कृपा करे। तो ये मथुरापुरी में आए, मधुबन मथुरापुरी को कहते हैं, और यहीं आकर यमुना के पावन तट पर 12 मंत्र का अनुष्ठान किया। मथुरा भगवान की नित्य सिद्ध स्थली है, वैसे भी भगवान प्रकट हुए, लेकिन शास्त्रों में मथुरा की बड़ी महिमा वर्णन की गई है। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, तास सकल लीला के। 6 महीने में भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, और वो अटल पदवी प्राप्त की कि आज भी सप्त ऋषि उस परिक्रमा करते हैं उस पद की जहां ध्रुव जी विराजमान है। तो यदि हम धन भी चाहें तो केवल भगवान से चाहें, और भजन करें, भगवान की आराधना करें और अपने कर्तव्य का पालन करें, तो वो धन मांगना भी सार्थक हो जाएगा। जो हम कामनाएं करें वो भगवान से करें, पर ऐसे न करें जैसे आजकल लोग करते हैं। अब आपको 500 रुपये का भोग चढ़ा देंगे, आप हमारी एक कामना पूरी, तो तुम नौकर समझे हो क्या भगवान को? तो भगवान तो मालिक है यार, नौकर थोड़ी है। अपने पिता से जैसे मांगा जाता है, अपनी माँ से जैसे मांगा, वहाँ माँ से पिता से ये बात कहते हैं क्या कि आपको इतना खवा पिला देंगे, आप थोड़ा हमको 1000 रुपया दे दिए? अधिकार पूर्वक मांगते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता हो, आप हमारे माता हो। ऐसे हम अधिकार पूर्वक भगवान से मांगे, पर भगवान अंदर की बात देखते हैं। यदि अन्य आश्रय है तो फिर भगवान जल्दी नहीं सुन, अनन्य भाव से। पर आराधना जरूरी है। ध्रुव जी ने कैसी आराधना की? एक चुल्लू जल पी करके, फिर पत्ता सूखा खाकर, फिर उसको भी छोड़ दिया, वायु पीकर 6 महीने में भगवान को अपने सामने प्रकट कर लिया। तो हम आराधना, अब पीते हैं शराब, खाते हैं गंदे भोजन, मनमानी आचरण करते हैं, बोले भगवान हमारी कामना पूर्ण से पूर्ण हो जाएगी। तपस्या करो, साधना करो, पवित्र आचरण करो, व्रत उपवास करो, तब भगवान की जो हम आराधना करके कामना करेंगे तब हमारी बात पूरी होगी। जी। गहना होटवानी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि भक्ति में कोई व्यक्ति किस प्रकार इतना गहरा हो सकता है कि वो लोगों का इस पे प्रभाव ना पड़े और मन को स्थिर रखकर संसारिक सुख और व्यक्तिगत बंधनों से सच्चा वैराग्य विकसित। देखो, जितना भजन करोगे उतने तुम्हारा मन बलवान होता जाएगा। निर्मल और बलवान मन मान अपमान सुख दुख लाभ हानि सबको सह जाता है। मलिन और कमजोर मन भोगों में जाता है। इतना मलिन कमजोर हो जाता है कि एक आदमी तम्बाकू भी नहीं छोड़ सकता। अगर वो तम्बाकू खाता है, उसे को छोड़ने के बाद तो उसे डर लगता है, गलत आदतें नहीं छोड़ सकता। ये कमजोर मन की बात है। और जब बलवान मन हो जाता है तो पूरे विश्व का त्याग कर सकता है, वो सर्वस्व का त्याग कर सकता है। इसलिए नाम जप करो, नाम जप करने से मन पवित्र और बलवान होता है। जितना नाम जप करोगे उतने तुम्हारा मन पवित्र और बलवान होता चला जाएगा। इसमें पैसा नहीं खर्चा होता। उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 आप करके देख लो, बहुत आनंद का अनुभव होगा। जितना आनंद मन में आएगा उतनी गंदी बातें छूटती चली जाएंगी, और जितना मन सूखा रहेगा उतने वो बाहर आनंद की खोज करेगा। और बाहर आनंद है नहीं तो भागा घूमेगा इस व्यक्ति से उस व्यक्ति, इस स्थान से उस स्थान, इस वस्तु से उस वस्तु, और उसे सुख कभी मिलेगा नहीं। सुख अंदर है, बाहर नहीं है। हमारी बात मान लो, जब आप अंदर में घुसोगे तो सुख ही सुख है, पर अंतर्मुख होना आता नहीं। हम लोग बहिर्मुख हो चुके हैं। इसलिए नाम जप करो, नाम से सब ठीक हो जाएगा। कृष्णपाल सिंह जी।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, आप एक राजनीतिक पार्टी में हैं, कह रहे हैं कि आपस में पार्टी में दो व्यक्ति आपस में मुकदमा कर देते हैं, हम दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो मानते नहीं। उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? क्या समझाना उचित रहेगा या छोड़ दें? होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। पहले भगवान शिव ने सती जी को समझाने की चेष्टा की और जब नहीं समझी तो छोड़ दिया। होई सोई जो राम रचि राखा। अब जो होना होगा भगवान ने रचा होगा वही होगा, और अपना भगवान का नाम स्मरण करने लगे। अपना उद्देश्य एक बार समझाना बनता है, एक बार हम समझाते हैं और जब नहीं समझता तो उसे भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। उस मामले को भगवान सुलझा देंगे अपने आप। उस परिस्थिति में ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो बर्बाद भी होते हैं, हाँ और बिल्कुल, अपने भी खास होते हैं। बिल्कुल। तो दुख अपने को दोनों की तरफ से होता है। सती जी जब भगवान शंकर के समझाने पर नहीं मानी और जाके सीता का वेश रख लिया, भगवान ने जब ध्यान में देखा, भगवान से भी आके झूठ बोल गए। जब भगवान ने ध्यान में देखा तो सती जी का त्याग कर दिया। त्याग होने के बाद यज्ञशाला में गई और भस्म हो गई। तो अगर ठीक समझाने वाले की बात ना समझी जाएगी तो बर्बाद तो होना ही पड़ेगा, नष्ट होना ही पड़ेगा। अब आपको धैर्यपूर्वक भगवान का नाम जप करते हुए ये देखना पड़ेगा, क्योंकि समाज बिना शास्त्र और संतों के सुधर नहीं सकती। आपस का राग द्वेष, आप एक बढ़ रहा है तो दूसरा ईर्ष्या कर रहा है, जरा जरा सी बात में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम संतोष, धैर्यवान, गंभीर तभी बनेंगे जब शास्त्र स्वाध्याय करें, भगवान की आराधना करें, नाम जप करें। अब कहाँ शंकर जी के मंदिर गांव गांव बने हैं, लेकिन गांव के कितने लोग पानी चढ़ाने जाते हैं, हमें ये बताओ। मंदिर बने हैं, बड़े बड़े मंदिर बने, लेकिन एक लोटा केवल स्नान करके चले जाओ और जल चढ़ाया तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, थोड़ी आराधना तो कर लो। लेकिन नहीं, अब तो चलने लगा है बेड टी। भाई पहले लोग पानी भी नहीं पीते थे, सूर्य को अर्घ देकर शंकर जी की आराधना, माता पिता की आराधना। 8-9 बजे तक सोना है तो शंकर जी को कौन जल चढ़ाने जाए, कौन आराधना करे? तो भाई इसीलिए बुद्धि शुद्ध कैसे रहेगी, बुद्धि कैसे शुद्ध रहेगी? और जब आप आराधना नहीं करेंगे तो निश्चित नशा करेंगे, ये पक्की बात है। अगर भगवत आराधना नहीं करेंगे तो किसी न किसी व्यसन के अधीन हो जाएंगे, और व्यसन जिसके जीवन में तो बर्बादी तो है ही है। कोई ऐसा बिरला ही होगा जो इन नशों से बच करके हमारी समाज सेवा करना चाहे। कोई बिरला ही ऐसा होगा जो इन व्यसनों को ना करे, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न रखे और फिर समाज सेवा करे। सन्नी खंडेलवाल जी, जयपुर। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, श्री जी भी हमें प्यार करती हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? उनकी हम पर नजर है, ये कैसे पता चलेगा? जब खूब नाम जप करोगे, नाम जप अगर चल रहा है, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जब हमारी जिह्वा पे प्रिया प्रीतम का नाम हो, हमारे हृदय में उनके लिए तड़पन हो, हमारे आचरण परम पवित्र हो, सब में हमारे हृदय में दया परोपकार की भावना हो, तो समझना चाहिए हम पर श्री जी प्रसन्न हैं, हम पर भगवान प्रसन्न है। यदि ऐसे आचरण हो और निरंतर भगवत स्मृति हमारे हृदय में, तो भगवान की विशेष कृपा हम पर है। नहीं तो कृपा तो सब पर है, भगवान दया तो सब पर कर रहे हैं, लेकिन सब कृपा और दया का तिरस्कार करके मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो वो कृपा नहीं हुई। कृपा है जब हमारे शास्त्र के अनुसार आचरण हो जाए, हमारा मन भगवत स्मरण परायण हो, हमारी वृत्ति दया परायण होकर परोपकार की भावना में हो, तो हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। प्रेम कुमार जी, बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य के अंदर जीव तत्व के रूप में भगवान विराजमान है, तो मनुष्य बाहर किस भगवान को ढूंढने का लक्ष्य? नहीं तो मनुष्य कौन है? वही तो तत्व है। अपने को भूल गया और शरीर मान लिया, इसीलिए भ्रमित हो रहा है। अब साधना करो, अज्ञान नष्ट हो, शरीर भाव क्षीण हो, तो ब्रह्म भाव प्रकट हो जाए, जो है वही प्रकट हो जाए। जैसे निर्मल
और शांत जल में नीचे क्या है ये दिखाई देता है, ऐसे निर्मल और शांत मन में परमात्मा स्वरूप का अनुभव होता है। अभी मलिन और अशांत मन है, इसे शांत करो, इसी की साधना है। पवित्र भोजन पाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नाम जप करो, देखो मन शांत हो जाएगा। विचार प्रवृत्ति में नशा करो, गंदा भोजन करो, मन शांत रहेगा, मन चंचल रहेगा। अशांत और चंचल मन संसार में जाता है, भोगों में जाता है। शांत और स्थिर मन परमात्मा में लगता है। समझ पा रहे हो? तो नाम जप करो, साधना करो। मनुष्य जीवन साधना के लिए मिला है। गुरु चरणों का आश्रय लेकर डट के साधना करो तो अपने स्वरूप का बोध हो जाए। क्या नाम जाप करें? अब ये तो गुरु से आप में दे दीजिए एक बार राधा नाम। राधा 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 राधा। आपको राम। नीरज मिश्र जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु से प्रश्न करने या पूछने की क्या मर्यादा है, गुरु अपराध ना बने ताकि? पहली बात तो जो हमें जानकारी हो वो प्रश्न ना करें। जो हमें शास्त्र और गुरुदेव से संतों से जानकारी हो गई है उसे प्रश्न ना करें, परीक्षा के लिए उनके प्रश्न ना करें। दूसरी बात, जिस जानकारी में हमें संशय हो, नम्रता पूर्वक भगवान ने आदेश किया गीता में, प्रणिपातेन प्रश्नया। प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत नम्र होकर, दे प्रभु मेरे मन में ये जिज्ञासा है, हमारे मन में ये संशय है, बिल्कुल वास्तविक वो हृदय से पूछ रहा है, जो वो बता दे उसमें यदि संतुष्टता ना हो फिर हाथ जोड़ कर, प्रभु आपने बताया पर इसे और विस्तार से बताइए जिससे मैं समझ पाऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब हम जानकारी होते हुए उनकी परीक्षा के लिए प्रश्न करते हैं तो अपराध बनने की संभावना होती है। यदि हमें जानकारी नहीं है तो फिर हम जो उत्तर मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें। तो ऐसे प्रश्न करने से अपराध बनता है जहाँ हम नहीं करते जाएं और तर्क विवाद करते जाएं, ऐसे नहीं। संतों से अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न किया जाता है तो वहाँ अपराध नहीं बनेगा। जहाँ हमें जानकारी है वो हम प्रश्न ना करें, जिस जानकारी में संशय है, जिज्ञासा है, उसको प्रश्न करें। भगवान के लीला चरित्रों का विस्तार से श्रवण करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने आपस में परस्पर प्रश्न उत्तर करके लीला रसास्वादन कराया है हम सबको, नहीं? चाहे रामायण में देखो, भागवत में देखो, तो प्रश्नकर्ता जब प्रश्न करता है तो उत्तर देने वाला और लीला चरित्रों का विस्तार रसास्वादन कराता है। तो या तो सिद्धांत जनित प्रश्न हो या लीला चरित्र संबंधी प्रश्न हो, अन्य फालतू प्रश्न नहीं होने चाहिए संतों की सभा में। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर हम केवल भगवान की चर्चा करें तो कभी कोई हमारी जबान नहीं पकड़ सकता। लेकिन जब हम भगवान की चर्चा से नीचे उतरते हैं, क्योंकि समाज में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो जब वो प्रश्न आते हैं, जैसे आज देखो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चला है, ये गंदी बातें चली हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है। एक गृहस्थ जीवन, देखो आप गलत हो लेकिन आप गलत पत्नी नहीं चाहोगे, वो गलत है लेकिन वो गलत पति नहीं चाहेगा। फिर गलती रखो क्यों? जब तुम्हें शुद्ध पत्नी चाहिए तो तुम शुद्ध पति बनो, तुम्हें शुद्ध पति चाहिए तो शुद्ध पत्नी बनो। शुद्ध का मतलब होता है केवल व्यभिचार से नहीं, आचार शुद्ध आपके, कोई नशा नहीं करते, आचरण शुद्ध आपके, विचार शुद्ध आपके, तब आप एक बढ़िया गृहस्थ बन पाओगे। कितना सुंदर है, विवाह के पहले ब्रह्मचर्य रहो। अब 12-12, 14-14 वर्ष के बच्चे हैं, मोबाइल के कारण अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, गंदी बातें देखकर, गंदी बातें सुन के। तो हमें लगता है कि यदि हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो कोई व्यसन न करें और व्यभिचार न करें और पवित्र जीवन व्यतीत करें, तो उसमें भक्ति आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, सब आ जाए। अब भक्ति ज्ञान कहाँ से आवे जब हम गलत भोजन कर रहे हैं, गलत संग कर रहे हैं, गलत विचार रख रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, तो कहाँ से आएगा? तो अगर आप लोग सुधरें, आप लोग अच्छे, तो हमारी समाज सुधर गई, हमारा भारत सुधर गया। अब आप शराब पिए पड़े हैं किसी नाली के किनारे या शराब पिए घर में जा रहे हैं, उसी शराब पीने वाले 100-150 रुपया की हरी सब्जी ले जाओ,
फल फूल ले जाओ तो पूरा परिवार बढ़िया खाए पिए आनंद से रहे। तो अच्छे आचरण सीखने के लिए तो संतों के पास आयो, और काहे के लिए आयो? शास्त्र सम्मत अच्छे आचरण सीखने के लिए संतों के पास जाया जाता है, बुराइयों का त्याग और अच्छाइयों को ग्रहण करना। प्रीति जी, नोएडा से। महाराज जी, सच्ची शांति पाने के लिए मन को बदलना जरूरी है, परिस्थिति को बदलना जरूरी? नहीं, परिस्थिति तो कभी नहीं बदल सकती। परिस्थितियों के बदलने से कभी शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जब आप श्रद्धा करोगे संत और शास्त्रों में, उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा, अपनी इंद्रियों को गलत विषयों से हटाओगे, तब तुम्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। उसी शुद्ध ज्ञान से शांति मिलती है, परिस्थितियों से। तो परिस्थिति नहीं बदली जा सकती, अपना मन बदला जा सकता है। मन यदि परमात्मा में लगा है तो शांत और आनंदित रहेगा। खूब शरीर स्वस्थ है, परिस्थिति अच्छी है, लेकिन मन यदि संसार में लगा रहेगा तो अशांत रहेगा, क्योंकि वो दो ही जगह लगेगा, रागात्मक या द्वेषात्मक। और रागात्मक भी मायामय है और द्वेषात्मक भी मायामय है। राग और द्वेष में मन लगा हुआ कभी शांत नहीं होता। मन जब परमात्मा में लगता है तभी शांत होता है। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, बार बार मन को संसार से हटा के प्रभु के नाम में लगाओ, देखो शांति शांति मिल जाएगी, हर परिस्थिति में शांति मिल जाएगी। नंदिनी सारस्वत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम सारे अच्छे कर्म करते हैं परंतु भगवान में विश्वास नहीं रखते तो क्या ये गलत है? क्या हमें इसका पाप लगेगा? नहीं, पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको अच्छे कर्म का पुण्य मिलेगा, कल्याण नहीं होगा। दो ही कर्म होते हैं, बुरे कर्म पाप, अच्छे कर्म पुण्य। पुण्य का फल चंद सुख माइक, लेकिन भगवान पर विश्वास करते हैं और भजन करते हैं तो भगवान अविनाशी हैं, उनका भजन अविनाशी है। आपको अखंड प्रसन्नता, अखंड सुख की प्राप्ति होगी। बिना भगवान के विश्वास और भजन के तो जीवन मृत जीवन है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, भजन नहीं, वो जीते जी मुर्दे के समान टहल रहे हैं। क्योंकि क्या है, कितना भी कमा लो, कितना भी खा लो, कितना भी भोग लो, मरोगे तो तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं, और राम कृष्ण हरि जपा नहीं तो जीवन व्यर्थ ही तो गया ना। जो मरने के बाद हमें मिलने वाला है वो भगवान के भजन के बल से मिलता है, नहीं तो वही नरक वही स्वर्ग बार बार भोग कर फिर कीड़ा मकोड़ा कौन सी योनि में जाए। इसलिए जीवन की सफलता भगवान पर विश्वास करके उनका भजन करना है। साहिल जी, हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और अपने आखिरी पड़ाव में होने के कारण मेरा पूरा समय पैसे कमाने अथवा नौकरी आदि के बारे में सोचता रहता है। इस मन को सांसारिक धन, क्या सोचने मात्र से धन मिल जाएगा? उसके लिए कर्तव्य करना होगा। कर्तव्य हमें सही मिले जिससे धन कमा सके, इसमें भगवान की कृपा की आवश्यकता होगी। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। केवल सोचते सोचते तो जो ऐसा नहीं, फिर सब सोच ही तो रहे। किसकी सोच पूरी होती है? सोच उसी की पूरी होती है जिसके पास पावर होता है। पावर कौन? आध्यात्मिक पावर, भागवतिक पावर, भगवान का पावर। सही बात तुमसे कहते हैं, 10 का खर्चा होगा, 21 तुम्हारी जेब में होंगे यदि भगवान का भजन करोगे। इष्टा में कि 10 खर्चा करो और 11 में संतुष्ट रहो। ऐसे भगवान है कृपालु। अगर उनकी शरण लोगे तो सोच ही खत्म हो जाएगी और आनंदित हो जाओगे। न सोचते न कांक्षते। और ऐसे सोचते रहोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाता है आदमी। सोचा ही तो है, थोड़ा निगेटिव सोच आ गई तो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अभी पॉजिटिव है तो कंट्रोल में है। ज्यादा ओवर थिंकिंग जीवन को नष्ट करने वाली होती है। बार बार विचित्र प्रकार की सोचों में फंसता चला जाए आदमी तो वो बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए इस सोच को नाम में लगाओ और खूब पढ़ाई पढ़ो और नौकरी आदि के लिए प्रयासरत रहो। भगवान की प्रार्थना करो कि कोई ऐसा अवसर दें, कोई ऐसी जगह लगा दें जिससे अर्थ की प्राप्ति हो, तो बढ़िया बात बन जाएगी। महाराज जी, प्रश्न ये था कि मतलब जो सांसारिक अर्थ कमाने की वो रहती है मन में, उसको भागवतिक नाम जप रूपी अर्थ कमाने में कैसे लगा? जबरदस्ती लगाना पड़ेगा बच्चा।
अगर हम जबान से जपेंगे तो धीरे धीरे मन भी पकड़ लेगा, अगर हम मन से जपना चाहेंगे तो नहीं जप पाएंगे। आज हमारा मन मलिन है, आज हमारा मन बहिर्मुख है, हमें जबरदस्ती प्रयास करना पड़ेगा। काउंटर रखो, रखते हो काउंटर? बैग में रखा है अंदर। काउंटर बैग वाली चीज है, वो तो जेब में अंगुली वाली चीज है। ऐसे रखा, वो तो अंगुली में रखा जाता है। अगर 5 मिनट टाइम मिला तो हम 10 बार राधा राधा बोलेंगे, 20 बार राधा राधा बोलेंगे, ऐसे कमाया जाता है। ओवर टाइम मिला तो हम बात कर रहे हैं, खाली समय राधा राधा, फिर बात कर रहे हैं, फिर राधा राधा। वो बहुत बढ़िया काउंटर से नाम जप होता है। माला में तो थोड़ा लंबा दिखने में भी आता है, काउंटर में तो और मतलब गुप्त रहता है कि मान लो आपको शर्म लगे या ऐसा गुप्त करना चाहो तो काउंटर में अंगूठी की तरह पहने और चल रहा है नाम। तो नाम जप में रुचि करो। महाराज जी ऐसे लगता है जैसे मतलब कॉलेज में पहन के चले जाते हैं ना, तो वैसे तो ऐसे रहता है छुपा हुआ जी। ही, लेकिन ऐसे लगता है कोई देखेगा तो ऐसा तो यही कहेगा कि भगवान का बहुत बड़ा भगत है। ये ऐसा तो नहीं कहेगा कि चोर है, यही तो कहेगा बड़े भगत बनते हो यार, बहुत काउंटर से जपते हो, तो भगत ही तो कहेगा, बुरा तो नहीं कहेगा। देखो आप अपने कॉलेज में रहते हो, आप हमें बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो काउंटर से नाम जप करते हैं? कहाँ हैं? पर ये बहुत अच्छे बच्चे हैं जो नाम जप करके जो भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं। अपने को बचाओ बच्चा, ये गंदी बातों से ठीक नहीं, घर बिगड़ जाते हैं, परिवार का परिवार नष्ट हो जाते हैं। देखो हम बताएं, जब अपने प्यार को छुपा के रखा जाता है, सजा के रखा जाता है, और जब किसी पुरुष से फिर प्यार होता है तो आजीवन निर्वाह होता है, और जब उस प्यार को बिखेर दिया जाता है तो फिर पति से प्यार नहीं हो पाता है। ये जो प्यार बिखेरना है ना आज का समाज में, प्यार को फैला दिया और प्यार की दुर्दशा हो गई, अब वो बात नहीं ठीक। अपने प्यार को बचाओ, और जब ब्याह हो जाए तब आप धर्म से फिर गृहस्थी का पालन करो। पहले ब्रह्मचर्य से रहो, पहले नियम से रहो। अच्छा, कोई भी उन्नति प्राप्त करने के लिए इसकी जरूरत है, चाहे लौकिक उन्नति हो चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो। यदि आपका चरित्र भ्रष्ट है तो आप किसी लायक नहीं हो। हमारी बात को समझो कि ऐसे पुरुषों को भी चाहिए कि अर्धांगिनी का मतलब होता है हमारा हृदय। पत्नी को चाहिए कि पति को भगवत स्वरूप और वो अपना प्राण माने, तभी गृहस्थी धर्म चलता है। वैसे एक पक्ष से तो नहीं चलता, ताली एक पक्ष से नहीं बजती, दोनों से बजती है। हमें लगता है धर्म से चलो, किसी तरह जीवन पवित्र निर्वाह कर ले जाओ। ये जो गंदी बातें चली है ये ठीक नहीं, हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमें लगता है थोड़ी मोड़ी प्रतिकूलता सहकर अपने परिवार को सजाना चाहिए, परिवार को उजाड़ना नहीं चाहिए। विकास शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अमेरिका से राधा रानी की कृपा से मुझे और मेरे परिवार को बहुत आरामदेह जीवन दिया है श्री जी ने। लेकिन मंदिर में जाता हूँ भगवान के दर्शन के लिए तो मन में लालच ही लालच आता है कि भगवान मुझे और माया, महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब और लालच आता है कि और मिले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान से ही तो मांग रहे हैं ना, वो लक्ष्मीपति है। कोई बात नहीं, आप मांगिए और नाम जप कीजिए और अच्छे आचरण से चलिए, वो देंगे। वो अगाध संपन्न है, जैसे समुद्र है ना अथाह है, ऐसे भगवान के पास अगाध संपन्नता है, श्री संपन्न है, लक्ष्मीपति हैं। वो चाहे जितना दे दें सब छोटा थोड़ा ही होता है। तो आप मांगो, हम मांगने के निषेध नहीं करते, पर खूब भजन करो, अच्छे आचरण करो, पवित्र आचरण करो, कोई नशा न करो, भगवान से मांगो, जरूर देंगे। वो मालिक हैं, वो पिता है। मांगना चाहिए, जिसको आवश्यकता हो भगवान से ही मांगे, चोरी हिंसा छल कपट ना करे। तो भगवान ने अपना भक्त ही कहा है, अर्थार्थी भगवान का भक्त होता है। भगवान ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त बनाए, तो अर्थार्थी उसमें भक्त आता है। आप भगवान से मांगो और खूब नाम जप करो। पंकज जायसवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे गुरु बनाना चाहिए, गुरु की पहचान कैसे हो? भगवान को गुरु बनाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि यदि मनुष्य रूप में मुझे गुरु रूप से आप मिलना चाहते हैं तो आप मुझे पकड़ लीजिए या मुझे पहुंचा दीजिए। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कौन सच्चा संत है और कौन कच्चा है। तो भगवान सच्चे संत से मिला देंगे। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब संत समागम प्राप्त होता है। तो सच्चे सदगुरुदेव की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना कीजिए, भगवान प्रसन्न होकर सदगुरु रूप में मिल जाएंगे। ऐसे अगर देखना शुरू करोगे तो पाप बन जाएगा, अपराध बन जाएगा। ये संत हैं कि नहीं, आप जांच शुरू करोगे तो विद्यार्थी कभी टीचर की योग्यता को नहीं निकाल सकता।
महाराज जी मतलब भगवान से प्रार्थना करें गुरु से। हाँ, गुरु की प्राप्ति के लिए, और गुरु कृपा करे तो भगवान मिल जाए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए गुरु प्राप्ति के लिए, और भगवान जब मिलाएंगे तो सच्चे से मिला देंगे। वो जानते हैं कौन कैसा है। संसार में सारे लोग भाग दौड़ करते दिखते रहे, हम लोग तो महात्मा बन गए, कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं हम भी उस भाग दौड़ का हिस्सा तो नहीं बन गए। भाग दौड़ तो सबको करनी पड़ती है, लेकिन किस दिशा में भाग रहे हैं ये देखना पड़ेगा। चलना तो सबको पड़ेगा, समाज में तो सबको आना पड़ेगा, लेकिन हमारी दिशा क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। एक संसार रूपी बगीचे में भ्रमण कर रहा है आनंद में, और एक संसार रूपी बगीचे में भूल गया है, वो परेशान है। भूल करके चल रहे हो या जान करके चल रहे हो, भूल तो नहीं हो रही, बस ये देखना है। चलना तो इसी मार्ग पे है, रहना तो इसी संसार पे है, पर यह संसार ब्रह्म स्वरूप है, हमारी दृष्टि होनी चाहिए। वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, और हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारी ही आत्मा है। हमारा कर्तव्य सबको भगवत स्वरूप देखना, निरंतर ब्रह्म चिंतन में रहना, चाहे जहाँ डोलो कोई पकड़ नहीं सकता। अगर स्त्री पुरुष देखा, अच्छा बुरा देखा, लाभ हानि देखा, तो फंसे फंसाए हो, फिर संसार के मार्ग में चल रहे हो। और इसी संसार के मार्ग में यदि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूरे अत्यंगुरेण भी, निरपेक्ष किसी की अपेक्षा नहीं है। समदर्शनम, सब में भगवान का एक ही सच्चिदानंद का दर्शन कर रहा है। मुनि हर समय मननशील, अंदर आपका चिंतन क्या चल रहा है। आप खड़े संसार में हो, लेकिन आपका चिंतन क्या चल रहा है। चिंतन ब्रह्म चिंतन है या जगत चिंतन। जगत चिंतन है तो फिर गलत हो आप। भगवत चिंतन निरंतर चल रहा है तो आप सही मार्ग में चल रहे हो। निरपेक्षम मुनिम मननशील शांतम, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि कैसी भी परिस्थिति घटना हो, हमें अशांत नहीं होना, हर समय शांत रहना है। निर्वैरम, पूरे संसार में हमारा एक भी शत्रु न हो, हर समय भगवत चिंतन परायण, पूरा जीवन चाहे जहाँ डोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ चरण रखोगे वहीं तीर्थ हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, संतों को तीर्थ पावन नहीं करते, संत तीर्थों को पावन करने के लिए भ्रमण करते हैं। बस चिंतन हमारा सही होना चाहिए। हमारी भाग दौड़ शरीर की नहीं है, हमारी भाग दौड़ अंदर की है। हमारी भाग दौड़ अपने स्वरूप की है, हमारी भाग दौड़ परमात्मा की तरफ है। शरीर कहीं भी पड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं। चिंतन तुम्हारा कहाँ है, बस चिंतन को संभालते रहना है। शास्त्र जितने भी वर्णन कर रहे हैं, चाहे कर्म योग हो, अष्टांग योग हो, ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, सबका सार है चित्त वृत्ति को निरोध करके परमात्मा में स्थित करना। अगर हम परमात्मा चिंतन में हैं तो हम ठीक है, अगर व्यवहार चिंतन में तो गए। प्रायः हम परमार्थ का वेश रखकर व्यवहार में उतर जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि व्यवहार में उतरते हुए भी हमें परमार्थ चिंतन रखना है। न किसी से राग, न किसी से द्वेष, सब में भगवत दर्शन और नाम जप। और इसीलिए पहले साधु को एकांत सेवन करना चाहिए। 10-20 वर्ष अपनी सिद्धावस्था प्राप्त कर ले, फिर घूमो तो कोई परेशानी नहीं। और नए नए घूमने में तो फिर इतनी सुंदर मनोहर वाटिका है भगवान की माया की, कहीं ना कहीं मनोरंजन में फंस जाएंगे हम। तो इसलिए बहुत सावधान रहें। जब तक ब्रह्म चिंतन अखंड ना होने लगे तब तक साधु को भयभीत होते रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम फिसल न जाए कंचन कामिनी कीर्ति में। और जब अखंड ब्रह्म चिंतन चल रहा है तो नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जो आत्मा राम पुरुष होते हैं विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होते। बस अपने स्वरूप चिंतन में रहिएगा। संसार कुछ है ही नहीं, आपकी कल्पना है। संसार कुछ है ही नहीं, आपका संकल्प है। आप एक हैं, वही अनेक रूपों में आपकी कल्पना है। अनेक को एक में, एक को अनेक में देख लो, खत्म हो गया। एक को हम बहुत श्यामा, एक को हम बहुत श्यामा, खत्म हो गया। बहुत श्यामा में एक को हम में आ जाओ। हम जो फैले वो एक को हम में बहुत श्यामा, अब बहुत श्यामा को एक हम में ले आओ, खत्म हो गया। बस इतना ही काम कर रहा है, एक हम, मैं ही मैं हूं, सब रूपों में खत्म। मनोज कुमार मिश्रा जी गाजियाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो वो हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है, परंतु काम के दौरान मुझसे कुछ गलत कार्य हो जाता है या मैं जानकर भी कर देता हूं जिसका परिणाम मुझे तुरंत मिल जाता है, इसका मतलब मुझे आगे नहीं भोगना पड़ेगा उसको? नहीं, तो कर्म की लघुता और गरिमा पर है कि आप जैसे ऐसा पाप किए हैं जो आपका इस जन्म में जो छोटा मोटा कष्ट मिल रहा है उससे आप
तो आपको नरक भी भोगना पड़ेगा और अगली गंदी योनि भी मिलेगी। अगर छोटा मोटा कोई पाप है तो छोटी मोटी घटना में निपट जाएगा। हाँ, बस ये तो आप थोड़ी निर्णय करेंगे। अब हमारी समझ में तो ऐसा लगता है कि हम कोई पाप ही नहीं किया यार, लेकिन जब वो केस फंसता है और उसका न्याय तो बहुत होता है। फिर जरा से छोटे पाप का, अब आप देखो, एक मांडव्य नाम के ऋषि थे, आपको घटना बता रहे हैं, श्री महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखी। वो हाथ उठा करके अपने आश्रम में ऐसे तप कर रहे थे, तो कुछ चोर राजा के यहाँ से चोरी करके भगे, तो राज कर्मचारियों ने उनका पीछा किया, तो उन्होंने बचने के लिए ऋषि के आश्रम का सहारा लिया। पर राज कर्मचारियों ने देख लिया था कि आश्रम में गए, तो आश्रम में घुस गए, तो चोर भी मिल गए और सामान भी मिल गया। तो राज कर्मचारियों को लगा ये बाबा जी का ढोंग कर रहा है मांडव्य ऋषि को, ये चोर रखता है और चोरी करवा करके ऐसा, तो उनको भी बांध लिया। अब वो इतने समाधिस्थ हैं कि उनको होश ही नहीं है, भगवान में इतने लीन है कि उनको होश नहीं है। राजा के पास गए, राजा ने तुरंत आदेश कर दिया सबको सूली पे चढ़ा दो, तो सबको सूली पे चढ़ा दिया और मांडव्य ऋषि को भी सूली पे चढ़ा दिया। सूली होती है एक भाले जैसी आकृति की, और उसको ऊपर से ले जाकर ऐसे छोड़ा जाता है, तो उसके गुदा द्वार में जितना घुस जाए, अब वो तड़प तड़प कर मरता है, बहुत बुरी सजा है। तो जो ही गुदा द्वार में सूली इतनी घुसी तो उनको होश आ गया। जब होश आया तो पद्मासन लगा के बैठ गए सूली पे। वो तो महापुरुष थे। जो अन्य चोर थे वो मर गए थे। अब जब अन्य को सजा देने के लिए वहां लाया गया तो जो ही देखा पद्मासन में, तो भाग के गए, उनका कोई महात्मा सूली पे चढ़ा। तो वो राजा आगे गाय करके ब्रह्म ऋषियों को करके आए और वंदना की, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप हैं, हम तो ऐसे समझा। तो उन्होंने कहा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, सूली से निकालो मुझे, मैं सीधे धर्मराज से बात करूंगा जाके कि मैं तपस्या कर रहा था, मुझे ऐसा दंड क्यों मिला। क्योंकि कोई भी बिना अपने कर्म के दंड नहीं पा सकता, ये पक्का सिद्धांत है। तो सूली निकाली गई लेकिन निकल नहीं रही थी, लाख प्रयास किए तो सूली काट दी गई। तो उन्हें अणिमांडव्य ऋषि कहते हैं। वो सीधे धर्मराज के पास गए और धर्मराज से कहा कि मैं तुम्हें दंड देने के लिए आया हूं। इतने महान तपस्वी थे। मैं जब अपने आश्रम में तपस्या कर रहा था, चोर चोरी करके लाए, तो हमने उसमें क्या सहयोग किया, उस कर्म में मेरा क्या दोष था। तो उनका महाराज कोई दोष ना, फिर मुझे सूली की सजा क्यों मिली। तो जैसे अपने को टीवी चला दीजिए ना, प्रोग्राम दिखाया जाए, ऐसे उन्होंने दिखाया कि देखो जब आप 8 वर्ष के थे तो तितली की गुदा में बबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया था, इसीलिए सूली आज भी नहीं निकली, आपके पड़ी हुई। तब उनका 8 वर्ष के बालक को ज्ञान नहीं होता। इसलिए मैं आज से मर्यादा रखता हूं कि 14 वर्ष तक की अवस्था का किया हुआ पाप दंडनीय नहीं होगा, नाबालिग। और मैं तुम्हें साफ देता हूं क्योंकि 8 वर्ष की अवस्था के द्वारा किए गए अपराध को आपने इतना बड़ा दंड दिया, तुम जाओ और मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में जन्मो। तो वही विदुर जी के रूप में जन्मे। जो विदुर जी हैं साक्षात धर्मराज जी हैं। तो देखा, छोटा सा खेल खेल में तितली की गुदा में कांटा डाल के तो सूली की सजा मिली। तो हम लोगों से जो अपराध बनते हैं उनका बड़ा भारी दंड मिलता है। हमें देखने में लगता है कि क्या है पर स्त्री गमन, क्या है पर पुरुष गमन, लेकिन इसका 100 कल्प तक दंड मिलता है। पतिवंचक पर पतिरति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। यदि पराई स्त्री से पुरुष भोग करता है तो 100 कल्प तक रो रो नरक भोग पर। जो पराई पुरुष से भोग करती है उस ऐसा शास्त्रों में जो मर्यादा लिखा हुआ है, जो धर्म लिखा हुआ है। तो अब आपका कौन सा पाप कितना बड़ा है ये तो न्यायाधीश निर्णय करेगा, लेकिन सब पापों को नष्ट करने का एक उपाय है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त पापों को नाश करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। नाम जप करो, नाम संकीर्तन करो, तो इसी जन्म में सब पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, इसी से मंगल होगा। राजेश जी हरियाणा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी आप प्रश्न कर रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, जीभ, नाक, त्वचा और कान में से आंख ज्ञानेंद्री जो मन को
भगवत मार्ग से भटकाती है, ये मतलब अधिक ऐसा रहता है महाराज जी। और विकारों में काम, क्रोध, लोभ में से काम महाराज जी सबसे ज्यादा साधक को गिराता है। तो महाराज जी इनका कहना है कि क्या अंध व्यक्ति का मन विकारी होता है? क्या बिना आंखों का व्यक्ति भी जल्दी जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकता है? ऐसा नहीं है। आंखें और नेत्रेंद्रिय अलग है, समझ रहे हैं? ये नेत्र गोलक है, इनमें जो पावर है देखने का नेत्रेंद्रिय है, वो बिना नेत्र गोलक के भी देख लेगी। देखो आप, जब आपके नेत्र बंद होते हैं तो स्वप्न में आप देखते हैं ना, सब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ देखते हैं ना। वो कहाँ से देखते हैं? उस समय तो नेत्र बंद होते हैं, नेत्र गोलक बंद होते हैं। देख लेती है कि नहीं देख लेती? आप जब कल्पना करते हैं तो कल्पना में जो दृश्य दिखाई देता है वो कहाँ से दिखाई देता है? नेत्रेंद्रिय से दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं कि जो आंखों का अंधा है उसको भगवान के चिंतन में सहयोग, ऐसा कुछ नहीं। भगवान के भजन के द्वारा इन इंद्रियों की विषय वासना को शांत किया जाता है। आपने 2 पॉइंट रखे, नेत्रेंद्रिय और काम अंतःकरण के अहंकार पर प्रभाव डाल रहा है। बाहर की इन इंद्रियों को फोड़ने तोड़ने से न ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, न भगवत प्राप्ति हो जाती है। बात समझ रहे हो? इन सबका जो विकारों का प्रभाव कहाँ होता है? मूल समझो, अंतःकरण चतुष्टय है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। जो अंतःकरण में अहंकार है, इस पर सारे विकारों का प्रभाव होता है। अगर ये देहाभिमान गलित हो जाए तो भगवत प्राप्त हो जाए। गुरुदेव, आप एक प्रसंग सुनाते हैं अपना ही, कि कोई आपने किसी 90 साल के बुजुर्ग से पूछा था। उन्होंने कह रहे थे कि अभी भी अगर शारीरिक हमें क्या था कि जब हम ब्रह्मचर्य में थे तो मुझे लगा कि जो कामादि दोष है 30-40 वर्ष तक रहते होंगे, इसके बाद शांत हो जाते होंगे, नई अवस्था थी। तो हमें लगा कि इसको किसी विज्ञ जन से पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसे पूछना ठीक नहीं। तो गांव के वो प्रधान थे और वो 92 वर्ष की अवस्था के थे और बड़ी श्रद्धा रखते थे और गुरु आश्रम में आते थे। तो एक दिन उनके नजदीक बैठकर पूछा, हम कहा देखो आप अन्यथा बुरा मत मानना, हम अपनी जिज्ञासा प्रकट, क्या आपके अंदर? तो उन्होंने कहा इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं, पर मन वैसा ही है। तो देखो, भजन के द्वारा ही इसे निर्मल किया जा सकता है, ना कि अवस्थागत या किसी इंद्रिय को भंजन करने से। इसको विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। विजय प्राप्त की जा सकती है भगवान के भजन से। जब हम नाम जप करते हैं, पवित्र आहार संयम से चलते हैं, धर्म पूर्वक आचरण करते हैं, तो हमारी इंद्रियां अचंचल होने लगती हैं। अभी चंचल है, हमारा मन स्थिर होने लगता है, शांत होने लगता है। और जहाँ मन और इंद्रियां शांत हुई तो निज सुख मिला। जहाँ निज सुख मिला फिर विषय आकर्षण नहीं होता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। तो ये भ्रम न रखे। भगवान ने कहीं ऐसा आदेश नहीं किया। भगवान ने आदेश किया, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। सुलभा माने मैं उसके लिए सहज में प्राप्त हो जाता हूँ। कौन? जो अनन्य मेरा चिंतन करता है। भगवान ने चिंतन जोर दिया है। अगर हमारा चिंतन कहीं और चल रहा है तो हमारे सामने दृश्य कुछ और होते हुए भी हमें समझ में नहीं आएगा। श्रवणेंद्रिय में शब्द पड़ेगा पर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा चिंतन चल रहा है। तो हमें ऐसा भगवदाकार चिंतन बनाना है कि जगत के सब कार्य करते हुए, जगत के बीच में रहते हुए हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। इन इंद्रियों के खंडन करने से, भंजन करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। गुरुदेव, मेरा ये है कि जैसे जो जन्म से अंधा है, स्त्री हो चाहे, लेकिन इस जन्म में अंधा, पूर्व जन्म की चिप तो लगी हुई है। पूर्व जन्म की चिप तो काम क्रोध लोभ मोह मद की लगी हुई है, तो वो संकल्प के द्वारा करेगा, वो दृश्य तो नहीं देखेगा। तो बात चिंतन की है। हमारा चिंतन भगवदाकार हो, हम वाणी से भगवत चर्चा करें, हम नेत्रों से सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। कानों से भगवान की चर्चा सुने, हाथों से भगवत कार्य करें। ये सब मंगलमय इंद्रियां भगवान से जुड़ने के लिए मिली हैं। हम भूल करके विषयों से जोड़ देते हैं। समझ पा रहे आप?
राधा 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 राधा